नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। इस समय जो माहौल है वो कहीं ना कहीं लोगों में डर का है, भय का है। क्यों? क्योंकि कोरोना है। कोरोना में लोग अपनों को खो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ में एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं परमजीत जी, परमजीत सिंह, जो कि लगातार अपने आईडी के द्वारा या लोगों से रूबरू हो करके बता रहे हैं ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। इन्होंने ये चर्चा पहले ही कर दी थी कि कोरोना वापसी करेगा। हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, इसी बीच में फिर से कोरोना हो गया और हम लोग दरवाजे के अंदर हो गए, घर के अंदर हो गए और डर आ गया है। मैं इस समय बात कर रही हूँ, लगता है कि जो मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ कहीं उसमें संक्रमण तो नहीं, जो ये वायु है इसमें संक्रमण तो नहीं। इन सब को दूर करने के लिए और मन में शांति बनी रहे, इसी पर एस्ट्रो यानी कि ज्योतिष से रिलेटेड और साइंटिफिकली जो भी कारण है उन पर चर्चा करते हुए हम आज का एपिसोड रख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा परमजीत जी जो कि गुरुजी हैं इनसे रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत गुरुजी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये समय लोगों के अंदर बहुत डर है, भय है। मेरा सीधा सा एक ही प्रश्न है, जो दर्शक देख रहे हैं उनमें डर है, चाहे वो घर के अंदर है, हॉस्पिटल में अपने के लिए भाग रहे हैं या किसी भी जगह बैठे हैं। कैसे ये डर दूर होगा और कैसे आपने भविष्यवाणी कर दी थी? नमस्कार, मैं आपको भारत टीवी की तरफ से बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हम लोगों को कभी डरना ही नहीं चाहिए। जीवन हमारा परमात्मा ने दिया है और परमात्मा ही रक्षा करेगा। भविष्यवाणी मैंने सितंबर के आसपास की थी कि कोरोना दोबारा रिपीटेड होगा। हम लोग बिल्कुल इसको इजी वे में ले गए, क्योंकि हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। रिपीटेड होता हुआ कोरोना आ गया, संक्रमण फैल गया। संक्रमण फैलते फैलते मैंने ये कंजेशन देखा था 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर के आसपास जुपिटर और सैटर्न बहुत क्लोज थे। उन्होंने बहुत एक 300 साल के आसपास कंजेशन बनाया था और भविष्यवाणी मैंने ये की थी, अगर ये कंजेशन बन गया तो 5 मार्च के आसपास देख के बताऊंगा कि आगे कोरोना महामारी बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने 2 मार्च को देखा कि राक्षस संवत आ चुका है। राक्षस संवत है, राक्षस संवत 350 साल बाद आया है। जब जब राक्षस संवत आएगा तो संसार में एक तहलका मचता हुआ नजर आएगा। मैंने अपनी YouTube पे एक पोस्ट भी डाला था कि कोरोना के ऊपर कि राक्षस संवत है और संसार एक महामारी से गुजरता हुआ नजर आएगा। संसार महामारी से गुजरता हुआ नजर आएगा। स्कूल भी नहीं खुलेंगे, लोग हताहत होंगे, प्राकृतिक आपदा आएंगी, भूकंप के झटके, शेयर बाजार कटी पतंग की तरह कट जाएगा। शेयर बाजार पे भी मैंने भविष्यवाणी की हुई है, प्राकृतिक आपदा पर भी की हुई है। वो इसलिए हो रहा है, अर्थ में जुपिटर महाराज छुप गए हैं। जुपिटर ज्ञान का भंडार है, बृहस्पति महाराज। जब बृहस्पति का देन ही नहीं होगी तो स्कूल कहां से चलेंगे? बृहस्पति से रिलेटेड जो भी वर्क है, जुपिटर से रिलेटेड, इन द सेंस कोर्ट भी, जो हमारा न्यायालय है वो भी बृहस्पति से रिलेटेड है, क्योंकि लॉयर को हम लोग जुपिटर से देखते हैं, टीचर को हम लोग जुपिटर से देखते हैं, न्यायाधीश को हम सैटर्न से देखते हैं। तो सैटर्न और जुपिटर क्लोज और सारा कुछ वाइंड अप होता हुआ। अब अर्थ के अंदर राहु का तांडव है। राहु सैटर्न के हाथ हैं और न्यायाधीश हैं हमारे सैटर्न महाराज, और सैटर्न महाराज ने भेज दिया है राहु महाराज को, जाइए धरती से अपना न्याय तो अब न्यायाधीश को कराना ही है। तो राहु महाराज आ गए हैं और राहु महाराज का तांडव है। ये बहुत ही सो मैलेफिक प्लैनेट है। इनका गुस्सा एक इतना खतरनाक गुस्सा है, ये किसी से शांत होने वाले नहीं है। इनका कोई उपाय भी नहीं है। कोई सोचे कि इसका उपाय है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है सिर्फ इनकी शांति, इनको आत्मा से याद करना, और कोई इनको राक्षस ना बोले। आज मैं बोलना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजर भाइयों को भी, राहु महाराज को कोई राक्षस ना बोले। हम लोगों ने समुद्र मंथन की एक स्टोरी पढ़ी। राहु नाम का एक राक्षस था, उसका गला काट दिया और मोहिनी अवतार लेके देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज ने, हमने भी पढ़ा, पंडित जी से भी जाना, हमारा संस्कार है, हमने धर्मशास्त्र को भी पढ़ा। अगर उन्होंने अमृत पी लिया तो वो अब राक्षस नहीं रहे, वो एक देविक शक्ति हो गए। हम लोग उनको शक्ति मानेंगे। 108 देवियां मिलने के बाद एक राहु महाराज बनते हैं। राहु महाराज बुध के साथ बैठना पसंद करते हैं। राहु और बुध मिल जाएं तो जुपिटर बन जाते हैं, उच्च के जुपिटर। राहु और बुध अभी मिल नहीं रहे तो जुपिटर केट नहीं हो रहे। इस वजह से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। समस्या ये है सांस की। हम लोग डरे हुए हैं कि सांस नहीं आ रही, हमें सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग मत डरिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूं।
आप लोग अपने घर में चने की दाल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ये आपको साइंटिफिक रीजन से, चने की दाल साइंटिफिक रीजन से आपका जुपिटर को मजबूत रखेगी। जिस कमरे में आप सोते हैं वहां 1 किलो चने की दाल रख लीजिए, कहीं ना कहीं राहु का कमजोरी होती हुई नजर आएगी। राहु अफरा तफरी मचाएंगे, मैलेफिक प्लैनेट है, उनको गुस्सा आ रखा है, कोई बात नहीं, वो भी हमारे देव हैं जी। ठीक है। और मैं चाहूंगा माताएं, बहन, बेटी, बुजुर्ग सब सेफ रहें। मानवता के लिए हम लोग सबको सेफ करें। गुरुजी बिल्कुल आपने बात सही कही है। एक मेरा प्रश्न इसी से उभरता हुआ ये रहेगा कि लोगों में जो मेरे युवा भाई हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लग रहा है कि अरे एनईईटी के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, सीटीईटी के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं या सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि मेरा ये पीक टाइम था, मुझे जॉब करनी थी, नई नई जॉब लगी थी, जैसे तैसे घर का माहौल बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, बिजनेस खराब। देखिए इस टाइम पे जॉब, बिजनेस, सब चीज में अफरा तफरी का माहौल है। कोई कहता है मैं इंजेक्शन लगवा लूं, कोई कहता है मेरा बिजनेस खराब हो गया। हर व्यक्ति अपने में व्यस्त है कि मेरा ये काम हो जाए, बस बाकी का कुछ भी हो। सबसे पहले जीवन अनमोल है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आपका स्कूल क्या रहेगा, आपके बिजनेस क्या रहेंगे। एक एक सेकंड में करोड़पतियों लोगों की इस टाइम पे मृत्यु हो रही है। पैसा किस काम आ रहा है? मनी डजंट मैटर, पैसे को मैटर मत दीजिए, अपनी सांसों को बचाइए। बृहस्पति सांसें हैं, मैं आज आपको फिर बताना चाहूंगा, जुपिटर सांसें हैं। आप अपनी सांसों को अनमोल रखिए। अरे अगर हम बच गए, बिजनेस तो हम फिर डेवलप कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये 21 अगस्त के आसपास सब कुछ ठीक होता धीरे 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 नजर आएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मेंटल लेवल स्ट्रांग रखिए, इतना मेंटल लेवल स्ट्रांग रखिए। आप लोग घर में गाने सुनिए, म्यूजिक से हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है। वीनस की एनर्जी देते हैं, शुक्र की एनर्जी लीजिए। आप लोग सॉन्ग्स को प्ले कीजिए। आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक कैसा भी आप सुनना पसंद करते हैं, आप म्यूजिक को सुनिए। आपकी बॉडी के अंदर वीनस की डिग्री बनेगी। आप किसी बुक को पढ़ लीजिए, अध्यात्म की डिग्री बढ़ेगी। इन डिग्रीज के बढ़ने से आपका मेंटल लेवल नहीं टूटेगा, जुपिटर कमजोर नहीं होंगे। और जुपिटर कमजोर नहीं होंगे तो आपकी सांसें ठीक रहेंगी। सांसों को बचा लीजिए, बिजनेस आपके सब चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। संसार अभी जिंदा है। गुरुजी इस समय पर राजनीतिक तौर से देखें या फिर कहा जाए कि दिल्ली हो या फिर पूरा भारत हो, हर एक राजनीतिक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, समाज सेवक कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में फिर भी लोगों में डर, फिर से वही विषय कि ये कब तक ठीक हो पाएगा, भारत की स्थिति कब तक कंट्रोल में आ पाएगी। मैं फिर एक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बोलना चाहूंगा, राक्षस सम्मत है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। लास्ट भी मैंने वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपडेट किया हुआ है, आप लोग मेरी यूट्यूब पे देख लीजिए। 5 अप्रैल 2022 तक ये कंजेशन जाएगा। हम लोगों को बहुत सेफ रहना होगा। अगर हम लोगों ने जरा सा भी एहतियात नहीं बरता और हम लोगों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और हल्का से भी हम लोग लूज हुए तो हम लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बढ़ता हुआ कदम है देश के लिए। वैक्सीन स्टार्ट हो गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे साथ खड़ा है, हम लोगों को हिम्मत से काम लेना है। हम लोग सारे देश के जितने भी पर्सनल एक एक इंसान हैं, हम लोग फौजी हैं देश के, हम लोगों को आगे आना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब यूएसए ठीक हो गया, अमेरिका ठीक हो गया, इटली ठीक हो गया, न्यूजीलैंड, तो भारत तो विश्व विजेता बनेगा। मैं फिर बोलना चाहूंगा, भारत विश्व विजेता बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व विजेता बनेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो अपने घर से एक डर निकाल दीजिए। जो डर गया समझो मर गया। हम लोगों ने बचपन में भी ये सीखा था, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ही एक अपडेट किया था, 5 अप्रैल से ग्राफ तेज हो जाएगा। मैं फिर एक अपडेट कर रहा हूं, 14 मई आप लोग एक पीक देखेंगे, पीक का सेशन और ऊपर आएगा। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। घर में रहने का हम लोग इसलिए कह रहे हैं, एक दूसरे से संक्रमण फैलता है। घर में रहने का मतलब ये नहीं हम आप लोगों को बंद कर रहे हैं। हमारा एस्ट्रो विज्ञान ये कहता है प्लैनेट ऊपर से घूम रहे हैं, हम लोग बाहर जाएंगे। हम लोगों ने घर में जुपिटर को मजबूत कर लिया, अब हम गलियों में तो जुपिटर को मजबूत नहीं करके बैठे, तो जुपिटर जहां कमजोर होंगे संक्रमण आपको पकड़ लेगा। तो गुरुजी ये तो इस तरह के विषय हुआ जैसे कि गर्भवती स्त्रियों को कहा जाता है कि आप जब ग्रहण होता है, ग्रहण के वक्त में गर्भवती स्त्रियों को कहा जाता है बाहर ना निकले, तो ये तो क्या इस तरह की कोई? देखिए इस टाइम पे एक समस्या का माहौल खड़ा हो गया है। कोई हमारे जीवन पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमने 2-4 महीने काम नहीं किया, सपोज दैट हमारा कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, भगवान ना करे किसी और, तब भी तो हम लोग घर पे बैठते हैं। हम ये समझ लें हम घर पे ही बैठ जाते हैं। समस्या आएगी रोजगार की, हमारे पास रोजगार नहीं है, प्रवासी मजदूर है, हम समझ पा रहे हैं, सरकार भी उसके लिए काम कर रही है।
जान बचाना जरूरी है। अननेसेसरी हम लोग इधर उधर भागेंगे, अफरा तफरी मचाएंगे, अननेसेसरी की जान गंवा देंगे। बिल्कुल गुरुजी, चलते चलते मैं गुरु मंत्र जरूर जानना चाहूंगी, कुछ उपाय या कोई निवारण लोगों को, बहुत मुझे लगता है कि ये वीडियो देख करके उनको हिम्मत तो बंदी होगी कि हारिए ना हिम्मत, भूलिए ना राम, अपना गाने सुनिए और जैसे कि महाराज गुरुजी ने कहा कि आप हिम्मत रखिए। कोई गुरु मंत्र आज आपके मैं आज गुरु मंत्र में यही बोलना चाहूंगा, आप लोग गुड़ और त्रिफला ले लीजिए। जी गुड़ और त्रिफला को एक चाय के टाइप बना लीजिए, दिन में 5-6 बार उसका सेवन कीजिए। गुड़ और त्रिफला लेने का बहुत बड़ा रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। गुड़ हमारे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, त्रिफला हमारे मार्स को, हमारे पेट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे। पेट के अंदर अगर कोई बीमारी बनेगी तो हम लोग जैसे ही फ्रेश वगैरह होते हैं, ये सब इससे बाहर होती हुई नजर आएगी। संक्रमण गले से हो रहा है, कोई कह रहा है लंग्स खराब है, कोई कह रहा है अस्थमे की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई रीजन अभी तक पता नहीं लग रहा है। हम लोग साइंटिफिक रीजन से आपको एक स्पेशल और गुरु मंत्र दे देता हूं। अगर किसी को सांस लेने में ज्यादा समस्या आए तो तुरंत आप लोग चावल को उबाल लीजिए। चावल की मांड होती है, पंजाबी में बोल रहा हूं मैं, हिंदी में आप लोग इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। चावल की मांड, चावल को आप उबालिए, उसके ऊपर एक झाग टाइप का पानी आ जाता है, उसको छानने के बाद चीनी मिलाकर आप उसका सेवन कीजिए। तुरंत इंस्टेंट आपके प्लेटिलेट इंक्रीज हो जाएंगे। प्लेटिलेट भी डाउन होते हैं इसमें, तो प्लेटिलेट को भी अपडेट रखिए आप लोग। जितना हम लोग घरेलू उपचार करें, बाहर तो हम निकलेंगे नहीं और घरेलू उपचार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो जय हो बाबा गोरखनाथ की। आप लोग आगे बढ़ते जाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु खड़ा है। और जय राहु महाराज की बोलिए। अगर राहु महाराज शांत हो गए, कोरोना तो यूं ही भाग जाएगा, कोरोना का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। राहु महाराज से प्रेयर कीजिए, जय राहु महाराज की। हमें माफ कर दीजिए, हमारे कर्मों की सजा तो हमें मिलनी ही है। बिल्कुल। चलते चलते भारत टीवी और कविता होने, आपकी जो कहा जाए लगातार आपकी छोटी बहन या दोस्त कह लीजिए, आपके साथ लगातार हूँ। और कोई भी अगर आपके मन में अभी भी कहीं भी संशय मात्र है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। परमजीत जी, आपका जो गुरुजी हैं हमारे साथ में, आपका जरूर निवारण करेंगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स ही ऐसे होते हैं कि आप बहुत आसानी से इस मन का जो डर है उससे भी दूर हो सकते हैं और कोरोना की बीमारी को भी आप हरा सकते हैं।